नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो। मैं कल क्लास में गया तो 9th क्लास थी और उसमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करा रहे थे और बहुत ही लंबा प्रोसेस था। मैं उस प्रोसेस को आपको मना नहीं कर रहा, वो बिल्कुल आपको करना है। मैं तो इस प्रोसेस से आपको दो चीज़ बता रहा हूँ। जो जितनी मेरी वीडियो शॉर्ट ट्रिक की हैं, ध्यान रखिए, जितने में मैं आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसका पहले आप समझ लीजिए क्यों है ये शॉर्ट ट्रिक। यदि ये आपको आती है तो इसके आपके दो फायदे हैं। नंबर 1, जो MCQ हैं वो तो आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। नंबर 2, यदि आपने लॉन्ग मेथड से भी निकाला तो हाउ टू चेक योर आंसर, ये ध्यान रखना। ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा मजे की बात क्या है, अगर आपको याद हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको सिखाई थी, सिंगल लाइन, ये क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक में हमने क्या किया था कि हमने जो ये वाली जो आपकी डिजिट है उसके ऐसे दो टुकड़े करे थे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये सेटिस्फाई हो जाए और यदि जोड़ दें तो ये सेटिस्फाई हो जाए। अब यहाँ पे उसने, क्योंकि क्यूबिक है तो यहाँ पे टर्म एक और बढ़ गई। टर्म कहते हैं सर इसको। तो अब हमने क्या किया, तो अब हम क्या करना, 18 के ऐसे 3 टुकड़े करने हैं, ध्यान सुनिएगा, 18 के, ठीक है। फ्रैक्शन कहते हैं सर इसको, फैक्टर, सॉरी। 18 के ऐसे 3 फैक्टर करिए कि जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 18 हो और जब जोड़ें तो 10 हो जाए, राइट। अब इसके लिए पढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं तो आपको ऐसा हो, 18 का फैक्टर करते हैं 1 2 3 6 9 और 18 अपने आप में ये फैक्टर होते हैं। अब इसमें 3 सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये क्यों किया कि आपको आसानी होगी, ध्यान रखना। 10 बनाना है और 18 बनाना है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया 1 2 एंड 3, 3 2 जा 6 × 1, ये नहीं होता हमारा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने देखा इसमें इमीडिएटली हमारे को दिमाग में आया कि यार ये अगर मैं इसको और इसको कर दूं तो 10 तो होता है मेरा, होता है, और 18 भी होता है। देख रहे हैं आप, 1 3 और 6 सारे प्लस में है तो हमने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ हमने लिखा 3 और यहाँ लिखा 6 3 जा 18 और 18 1 जा 18, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो गया। 1 × 3 × 6 = 18। अब हमको ये सेटिस्फाई करना है। क्या किया हमने, 1 + 3 + 6 = 10, दोनों में। अब हमें तीसरा भी सेटिस्फाई करना है, ये होगा ही होगा। क्या करना आप देखिए, अब हमने थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 1 3 और 6। क्या किया इसमें, ध्यान दीजिए, इसको और इसको गुना किया 3 आया, इसको और इसको गुना किया 18 आया, और इसको और इसको गुना किया 6 आया। तो 6 + 18 24 + 3 27। क्या बन गया सर, क्या लिख दूं इसकी जगह, x + 1 x + 3 x + 6। आंसर रेडी। तो अब हम उससे आगे चलते हैं। पहले सारे प्लस थे, यहां पे हमारे पास एक माइनस है, बाकी सारे प्लस हैं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अब 24 हमने लिखा तो 24 में हम फिर क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, राइट। 1 2 3 4 8 12 और 24। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, अब इनको देखना है कि ऐसे फैक्टर हम इसके करें कि जब मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाए, अब जोड़ें तो
-9 हो जाए। ठीक हो गया। तो क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें, देखिए, नहीं 1 3 4 ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 4 और 6 हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अब हमारे कितने वो आ गए, 1 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, यानी कि +24 आ गया। लेकिन अभी हमें माइनस लाना है। क्या करेंगे, इसके आगे माइनस लगा दीजिए, इसके आगे माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस होकर के 24 हो जाएगा। -4 -6 -10 +1 -9, यानी ये और ये करके दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले 1 इंटू -4 इंटू -6 इजिकल टू 24 प्लस, ये वाला सेटिस्फाई हो गया। अब हमने क्या करना है, 1 -4 -6, यहाँ प्लस है तो ये इजिकल टू हो जाएगा -9, तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब थर्ड करना है। थर्ड क्या है, +14 है। क्या करेंगे हमने उसको यहाँ पे लिखा, क्या क्या हमने बनाया, 1 -4 -6, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी। इसको और इसको हमने गुना किया, ये आया -4, इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो -24, ये -6 है तो ये +24 आ जाएगा, और ये हमने गुना किया तो ये -6 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो -6 और -4 -10, 24 -10 इजिकल टू 14। तो क्या इक्वेशन आ गई हमारी, देखिए पहले से ले लें हम, x + 1 देन x -4 एंड x -6। सो सिंपल, 2 लाइन में आपका आ गया। इसके लिए लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी, 2 प्रैक्टिस जरूरी है। फैक्टराइजेशन जब आप स्कूल में करते हैं अपने, उससे वहाँ भी करने होते हैं आपको, राइट। अब हमने नेक्स्ट स्लाइड हमारी आई है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 हमारे पास माइनस है, 1 प्लस है, और ये संख्या भी सारी बड़ी हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ना बड़ा कुछ है ना छोटा कुछ है, यदि आपको प्रैक्टिस है और मैथमेटिक्स आता है। हम क्या करते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे कैलकुलेशंस ना करके कि 121 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, लंबा काम है और आपको करना भी नहीं है। देखिए 120 है, यदि 12 × 10, दोनों 120 के फैक्टर्स हैं, ध्यान सुनिएगा, 12 × 10। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 10 और यहाँ लिखा 12। ठीक है जी, दोनों हमारे उसके फैक्टर हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 23 है, 10 + 12 होता है 22, एक और करना में ऐड, ये लीजिए 1 मैंने यहाँ पे कर दिया। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो यदि सारे माइनस हो गए तो मेरा 23 हो जाएगा, तो मैंने माइनस लगा दिया। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ओड माइनस है तो वो भी माइनस हो जाएगा, यानी 12 × 10 × 1 इजिकल टू -120, 12 + 10 -1 -10 एंड -12 इज 23, यानी हमारा ये और ये दोनों सेटिस्फाई हो गए। अब इनको यहाँ पर थर्ड के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए, -1 कोमा -10 कोमा -12। ठीक है जी। अब इसको हमें क्या करना है कि इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -10 इजिकल टू +10। ठीक है, दिस इंटू दिस, -10 × -120 ये हो जाएगा हमारा +120। ये और ये करा हमने, तो -1 × -12 हो गया +12। क्या इसको सेटिस्फाई करता है ये? 10 + 120 130 +12 हमारा 142 हो गया। तो आंसर हमारा रेडी हो गया। सबसे पहले क्या है, देख सब में माइनस है, तो x
-1 x -10 एंड x -12। इससे फास्ट आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे आपकी इच्छा है। तो अब आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ जब मैं क्लास में गया था और बच्चे और टीचर दोनों ही उलझे हुए थे। यहाँ पे अब आप क्या क्या है कि जो क्यूब है उसका कोफिशिएंट है। अब जैसे आएगा तो जो मैंने पहले आपको बताया था कि इसका हम इसके टुकड़े करके इसको सॉल्व करने हम वो कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी विधि है। और लेकिन उससे भी मैंने एक सिंपल आपको विधि निकाल दी है जो आपको दाएं दाएं हर कुछ, ये जो विधि है ये यूनिवर्सल है, ये पहली बार में काम करेगी, लेकिन वहाँ बहुत शॉर्ट था। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए जो ये x है इसकी ऐसी वैल्यू हमें इसमें डालनी है ताकि ये 0 हो जाए। और उसके लिए क्या है, इन जनरली +1 -1 +2 और -2 से हमारा काम हो जाता है। इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना पड़ता। जितने भी क्वेश्चन हमारे आते हैं अप टू द 12th क्लास, और ये मैं और आपको कह रहा हूँ कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ये बच्चे आगे नहीं करते, सोचते हैं 12th में नहीं है, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो क्यूबिक इक्वेशन के कम से कम 10 सवाल आएंगे ही आएंगे। तो अब इसको हमने क्या करना है, देखिए अब मैं इसका एक बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ ताकि मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। क्या करना है, देखिए जैसे हमने सबसे पहले ये जो x है इसमें +1 लिखा, +1 लिखेंगे तो जो भी कोफिशिएंट है उनको एज इट उतार दीजिएगा, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो अब क्या करना, देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आपने +1 लिखा। अब क्या है, +1 जब भी आपका आएगा एज इट कोफिशिएंट लिखते चलिए, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ हमने 6 लिखा, यहाँ -5 लिखा, यहाँ -17 लिखा और यहाँ 6 लिखा। इनको दोनों को हमने काट दिया तो यहाँ पे हमारा जो है 0 नहीं आता है, तो ये हमारा नहीं काम करेगा। अब उसके बाद हमने दूसरा कलर मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अब मैंने यहाँ पे -1 ले लिया, ठीक है। अब x की वैल्यू मुझे -1 रखनी है, ध्यान करिएगा। तो x का क्यूब क्या होता है, जब आप -1 करेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे -6 आ जाए, लिख दूँ सर? yes. उसके बाद जब x का आप स्क्वायर करेंगे 1 का तो प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका -17 होगा और यहाँ +6 होगा। इसको भी हमने करा तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्वेश्चन से वो लिए हैं ताकि आप घबराएं नहीं, कितना आसानी से, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे +1 रख दिया x में, -1 कोई दिक्कत नहीं। थर्ड हमने लिया, फिर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपकी समझ में आता रहे। अब हमने क्या किया, +2 रख दिया, देखिए ध्यान से। तो हमारा क्यूब है 2 का क्यूब 8, 8 6 या 48, तो ये हमारा +48 आ गया। प्लस मैं लिख रहा हूँ आपके लिए स्पेशली। उसके बाद 2 का स्क्वायर +4 इंटू -5 -20 +2 इंटू -17 -34, और ये तो +6 है ही। तो क्या हो गया हमारा 6 + 48 54 एंड 20 -20 एंड तो क्या हो गया, देखिए इनको दोनों को जोड़ा, ये आपके लिए लिख रहा हूँ 54, इन दोनों को जोड़ा -54, दोनों होकर के बराबर 0 आ गया। इस कारण ये हमारा रिक्वायरमेंट है। अब जो भी इसके कोफिशिएंट हैं उनको एज इट इज, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, नहीं आप कंफ्यूज होंगे। क्या कोफिशिएंट है, पहला कोफिशिएंट हमारा 6 है, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद दूसरा कोफिशिएंट माइनस है -5, तीसरा कोफिशिएंट -17 है -17, और चौथा हमारा 6 है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना है, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे
और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और हमारा जादू शुरू हो गया। कौन सा फिगर रखने से हमारा 0 हुआ था? सर 2 रखने से 0 हुआ था, तो हमें यहाँ पे +2 लिखना है। और ये सबसे पहला जो कोफिशिएंट है, अब मैं दूसरे कलर में ले लेता हूं, इसको हमको एज इट इज उतार देना है। जब भी आए तो हमने 6 उतार दिया। अब क्या करना है? अब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी +6 एंड +2 12 हो गया। उसको हमने यहाँ पे लिख देना है। और मैं ये इसलिए ये इसके आगे प्लस लिखा है, अदरवाइज कई बार हमको दिक्कत आ जाती है। और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास +7 आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +14 आएगा। उसको भी यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। +2 और -3 को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या -6 आएगा। और -6 आते हैं 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये हमारी जो इक्वेशन है सॉल्व हो गई। अब इसको लिखना कैसे है, यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले क्या आया था हमारा? x की वैल्यू पहले हमारा यही थी सर, x = +2 प्लस में लिख देता हूँ जानबूझ के। ये हमें लिखना नहीं है क्योंकि ये अब हमको x² और इनकी वैल्यू लिखनी है, 2 वैल्यू में लिखनी है। दूसरा क्या हो गया? x = +7 और तीसरा हो गया x = -3। अब हमको यदि इसको बाइफर्केशन में लिखना है, x -2 then x -7 then x +3 and this is the सिंपल हो गया। एक और इक्वेशन ले लेते हैं हम। यहाँ पे भी यहाँ बीच में 2 बार माइनस आया है। करना कुछ नहीं है, करना यही जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमको +1 -1 +2 -2 x की वैल्यू रख के देखनी है। और यदि कहीं भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा गेम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर? सबसे पहले हम +1 रखा, तो +1 यदि हम रखेंगे +1 तो जो भी कोफिशिएंट है उनको एज उतार दीजिएगा। 4 -1 -4 +1। देखो वहाँ पे तीसरे में हुआ था या पहले में ही हो गया? ये मैंने आपके लिए बनाया ताकि आप घबराओ नहीं। देखिए ये और ये कट गया और ये कट गया, 0 हो गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप यहीं पे ले लेते हैं। जो भी कोफिशिएंट हैं उनको एज इट उतार दीजिए। 4 -1 -4 +1। एक लंबी सी लाइन खींच दीजिए और लंबी सी लाइन यहाँ खींच दीजिए और जो आया है उसको हमने यहाँ पे लिख देना 1। हमारा काम शुरू हो गया। अब हमने एक कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको 2 चीज़ अलग अलग समझ में आए। ये जो 4 है इसको एज इट उतार दीजिए यहाँ पर और इसको इससे गुना कर दीजिए और आगे ले दीजिए। क्या आया? +4 आया। नीचे क्या आ जाएगा? दोनों को करें +3। इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? +3। इसको -1 आ गया और ये हमारा हुआ तो ये -1 आ जाएगा और ये हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब लिखते चलिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। क्या था हमारी जो रूट्स? हमारा क्या आया? x की वैल्यू +1। दूसरा क्या आया हमारा? x की वैल्यू 3 एंड थर्ड हमारा क्या है? x की वैल्यू ये -1 आया। बस इसको आगे लिख लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो मैंने है देखो फॉर योर प्रैक्टिस लिखा है, इसमें कुछ नहीं है, ये आप अपने आप करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये जो क्यूबिक की मैंने आपको बताई है ये मास्टर स्ट्रोक है। यदि इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, 2 ही मैंने रूल बताए हैं। पहले रूल में जबकि आपका जो क्यूब का कोफिशिएंट नहीं है तो सीधा फैक्टराइजेशन कर दीजिए और सेकंड में आप x की वैल्यू वो लिखिए ताकि 0 आ जाए। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।